अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोसिडास्टिसिटी के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि होमोसिडास्टिसिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एरर टर्म्स की जो वेरिएंस होती है वो हमारे रिग्रेशन मॉडल में थ्रू आउट ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, जिसे हमने दूसरे अल्फाज में कहा कि हमारे एरर्स का जो स्प्रेड होता है हमारी रिग्रेशन लाइन के इर्द गिर्द वो रफली जो है वो सेम होता है, चाहे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो या लार्ज हो। ठीक है, तो जिसको हमने क्या कहते हैं इस तरह से डोनेट किया था। ठीक है, कि हमने इसको मैथमेटिकली जो था इस तरह से डोनेट किया था कि बेसिकली इसका मतलब ये था कि variance of error term is constant and does not depend on observation। ठीक है, अब आप होमोसिडास्टिसिटी की ये थी इक्वेशन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एक जो है वो क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम रियल वर्ल्ड का डाटा जो है एनालाइज करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक डाटा जो है वो एनालाइज करते हैं तो अगर हमारे एरर टर्म्स की वेरिएंस जो है अगर कांस्टेंट ना हो, ठीक है, कि अगर क्या कहते हैं हमारे एरर्स की जो वेरिएबिलिटी है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ अगर वो चेंज होती जाए तो जब ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो हमारी होमोसिडास्टिसिटी की जो अजम्पशन होती है ये वाली वो वायलेट हो जाती है और हमारा जो है वो मॉडल जो है उसमें जो है वो एक फिनोमेना एग्जिबिट करता है, एक जो है वो प्रॉब्लम जो है वो जो है वो अराइज हो जाती है जिसे हम कहते हैं जी होमोसिडास्टिसिटी। अब ये थी जी हमारी हेट्रोसिडास्टिसिटी, अब ये थी जी हमारी होमोसिडास्टिसिटी की कंडीशन। ठीक है, और ये है जी हमारी हेट्रोसिडास्टिसिटी की कंडीशन। ठीक है, अब दोनों में फर्क अगर आप नोटिस करें तो दोनों वैसे तो आपको सेम लगेंगी, लेकिन दोनों की नोटेशन में जो है वो एक बड़ा ही जो है वो एक स्मॉल सा डिफरेंस है। ठीक है, कि होमोसिडास्टिसिटी की assumption में सिर्फ सिग्मा स्क्वेयर्ड था। ठीक है, होमोसिडास्टिसिटी की assumption में सिर्फ सिंगल सिग्मा स्क्वेयर्ड था, तो इसका मतलब ये था कि ये वाली जो थी वो वेरिएंस जो थी वो मतलब के वेरिएंस जो थी वो एरर टर्म की वेरिएंस जो थी वो सारी ऑब्जर्वेशंस के लिए कांस्टेंट थी और ये सारी ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई हो रही थी। लेकिन जब हम हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में देख रहे हैं तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के साथ जो है वो अब एक सबस्क्रिप्ट आई भी लग गया और ये सबस्क्रिप्ट आई जो है डोनेट कर रहा है कि अब वेरिएंस जो है वो एक ऑब्जर्वेशन से दूसरी ऑब्जर्वेशन पे जब जाएगी तो चेंज होगी। ठीक है, कि अब एरर टर्म का जो स्प्रेड है, एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो सारे डाटा पॉइंट्स के लिए सेम नहीं है और इस सिचुएशन को हम हेट्रोसिडास्टिसिटी की जो है वो सिचुएशन कहते हैं। अब हेट्रो का बेसिकली मतलब क्या है, हेट्रो का मतलब है जी डिफरेंट और सिडास्टिसिटी का मतलब है स्प्रेड। तो मतलब इसका मतलब बना के डिफरेंट स्प्रेड के एरर टर्म की वेरिएंस जो है हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में कांस्टेंट नहीं रहती, कि हेट्रोसिडास्टिसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एरर टर्म की जो वेरिएंस होती है वो अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब हम हेट्रोसिडास्टिसिटी को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने के लिए इसको विजुअली भी देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक स्कैटर्ड प्लॉट लिया जिसमें हमने एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले लिया और वर्टिकल एक्सिस पे जो है ना हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को ले लिया और हम यहाँ पे जो है वो दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, तो अगर हम ये वाली जी हेट्रोसिडास्टिसिटी की सिचुएशन है और ये वाली जी होमोसिडास्टिसिटी की सिचुएशन है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो क्या कहते हैं, तो बेसिकली
हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है जी, ये रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है? ये रिग्रेशन लाइन। तो क्या करते हैं, तो अब मैंने आप लोगों को ये वाली डायग्राम पहले भी काफ़ी डिटेल से समझाई हुई है कि ये वाली हमारी प्रेडिक्टेड लाइन है और ये वाले हमारे एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं। और हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू और हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम जो है वो एरर टर्म कहते हैं। अब होमोसेडास्टिसिटी के केस में जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है, ये स्प्रेड जो होता है और रिग्रेशन लाइन के अराउंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, कि अगर x की स्मॉल वैल्यू पे जितना एरर टर्म का और प्रेडिक्टेड लाइन के दरमियान डिफरेंस था, तो x की हाईएस्ट वैल्यू पे भी जो है वो उतना ही डिस्टेंस है। अगर हम इस डाटा पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू लो है और इस डाटा पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू लार्ज है। लेकिन दोनों डाटा पॉइंट्स के दरमियान और दोनों डाटा पॉइंट्स का जो है वो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स का और प्रिडिक्टेड डाटा पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, जो एरर टर्म की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सेम जा रही हैं। ठीक है, फिर रफली जो डिस्टेंस है ना, वो जो एरर टर्म के का जो स्प्रेड है, वो जो तकरीबन जो वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है वो रिग्रेशन लाइन के जो है वो रफली जो है वो अराउंड जो है वो करीब करीब ही फॉल कर रही है। वो किसी भी तरह का जो है वो कोई पैटर्न नहीं बना रही। ठीक है, किसी भी तरह का जो है वो कोई पैटर्न नहीं बना रही कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रिग्रेशन लाइन के इर्द गिर्द जो है वो एक सिमिलर विड्थ का जो है वो सिमिलर एक बैंड बना अगर आप देखें तो ये डाटा पॉइंट जो है वो रिग्रेशन लाइन के इर्द गिर्द जो है वो एक बैंड बना रहे हैं सिमिलर विड्थ का। ठीक है, ये किसी भी तरह का कोई पैटर्न नहीं यहाँ पे बन रहा। तो ये सिचुएशन होती है जी होमोसिडास्टिसिटी के केस में। लेकिन अगर हम हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में देखें, ये वाली हेटेरोसिडास्टिसिटी की सिचुएशन है, तो इसमें जो पैटर्न है वो टोटली आपको डिफरेंट नज़र आएगा कि x की जो वैल्यू जो है, x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो जब कम थी तो जो डाटा पॉइंट्स हैं वो लाइन के करीब करीब हैं, लेकिन जैसे ही जो है वो क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो डाटा पॉइंट्स का जो है वो ट्रेंड जो डाटा पॉइंट जो है वो दूर दूर मतलब डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे जो है वो एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज का और एक्चुअल वैल्यूज का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब वेरिएंस बढ़ती जा रही है। और इस तरह से जो है वो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट स्प्रेड जो है वो शो ये नहीं कर रहे डाटा पॉइंट्स। ठीक है, ये फनल शेप जो है ये बेसिकली एक पैटर्न बना रहे हैं कि जब x की वैल्यू कम है तो क्या करते हैं, तो डाटा पॉइंट जो है वो रिग्रेशन लाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज फॉल कर रहे हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि एरर्स जो है वो x की वैल्यू जब कम है तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो पॉइंट जो है वो ज़्यादा जो है वो स्कैटर्ड होते जा रहे हैं, वाइडली स्कैटर्ड होते जा रहे हैं अराउंड द लाइन, जो कि लार्ज एरर्स को जो है वो शो कर रहा है। तो इस केस में जो है वो ऑब्वियसली फिर रेजिडुअल्स का जो स्प्रेड जो है वो भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो ग्रो करती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है जैसे ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो ये था जी जब हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में क्या बन रहा है, एक फनल शेप जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो अब हम देखेंगे जी, ये था सी बेसिकली हेटेरोसिडास्टिसिटी क्या होती है। हेटेरोसिडास्टिसिटी के हमने मीनिंग को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। अब हम देखेंगे हेटेरोसिडास्टिसिटी की डिफरेंट टाइप्स को। अब हेटेरोसिडास्टिसिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो अपेयर होती है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न जो है वो इंक्रीजिंग वेरिएंस का पैटर्न है। ठीक है, कि जहाँ पे जो है वो एरर्स का स्प्रेड जो है वो ग्रो करता है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू स्मॉल है तो एरर्स का जो है वो एरर्स की वैल्यू भी स्मॉल है, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो जो है वो एरर्स का स्प्रेड जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ग्राफिकली तो ये वाली शेप को जो है वो फनल ओपनिंग अपवर्ड के फनल शेप बना रहा होता है और फनल ओपनिंग
अपवर्ड की शेप जो है ये बन रही होती है, ठीक है। तो इसको जी हम इंक्रीजिंग वेरिएंस कहते हैं। ये वाली जो शेप होती है ये इंक्रीजिंग के जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, एरर टर्म्स की वेरिएंस भी बढ़ती जाती है। दूसरी चीज की टाइप है जो डिक्रीजिंग वेरिएंस। अब डिक्रीजिंग वेरिएंस के केस में क्या होता है कि एरर्स का जो स्प्रेड है वो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, एरर्स का स्प्रेड जो है वो अराउंड द रिग्रेशन लाइन कम होता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो है वो फनल शेप जो है वो डाउनवर्ड जो है वो क्लोज होती है, फनल शेप क्लोजेस डाउनवर्ड। ये स्टार्ट से वो जो है वो वाइड होती है और एंड से जो है वो जो आहिस्ता आहिस्ता उसका, क्योंकि डाटा पॉइंट्स का स्प्रेड कम होता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वो क्लोज होती जाती है। तो दोनों जो है वो केसेस जो है वो इंक्रीजिंग वेरिएंस का केस भी और डिक्रीजिंग वेरिएंस का केस भी जो है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी को शो करता है, क्योंकि दोनों केसेस में जो है वो एरर टर्म्स की वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इस सिचुएशन में जो है और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एरर टर्म की वेरिएंस बढ़ती जा रही है, और इस सिचुएशन में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कम होती जा रही है। तो इंक्रीजिंग वेरिएंस और डिक्रीजिंग वेरिएंस का जो केस है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी की सिचुएशन को शो कर रहा है, और कांस्टेंट वेरिएंस का केस जो है वो होमोसिडास्टिसिटी की सिचुएशन को शो कर रहा है। अब हम हेटेरोसिडास्टिसिटी की सिचुएशन को जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम रियल लाइफ की जो है वो इकोनॉमिक एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है जी इनकम और सेविंग की। ठीक है कि हम स्टडी करेंगे इनकम और सेविंग का आपस में जो है वो क्या रिलेशनशिप है, और हम इस मॉडल के थ्रू जी इस रिलेशनशिप को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्या कहते हैं कि अब देखेंगे कि इनकम के बढ़ने से सेविंग पे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब जब लो लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है, कि जब लो लेवल ऑफ इनकम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो वाले हाउस होल्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो जो है वो अपनी इनकम को ज़्यादा वो अपनी मेजर पार्ट ऑफ द इनकम जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ पे स्पेंड कर रहे होंगे, फूड पे, हाउसिंग पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो जिसके नतीजे में उनका सेविंग का बिहेवियर जो है वो फेयरली सिमिलर होगा कि लो इनकम फैमिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रपोर्शन जो है वो अपनी इनकम की सेव कर रही होंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो उनकी जो है वो एक्चुअल सेविंग, ठीक है। और जो रिग्रेशन लाइन पे अब जब हम इसको क्या कहते हैं ग्राफिकली देखेंगे, तो ग्राफिकली अगर क्या कहते हैं हमने जब हम इसका रिग्रेशन रन करेंगे तो क्या कहते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं ग्राफ ड्रॉ कर। तो यहाँ पर जी मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो अब हम बात करें जी लो इनकम फैमिलीज की, और हमने ये देखा कि क्योंकि उनके पास लिमिटेड जो है वो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उन्होंने अपनी जो इनकम होती है उनको उसका मेजर पोर्शन जो है वो बेसिक नेसेसिटीज पे स्पेंड करना होता है। तो उसकी वजह से जो लो इनकम फैमिलीज का जो सेविंग का बिहेवियर होगा वो फेयरली सेम होगा, क्योंकि उनके पास जो है वो सेव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिनिमल अमाउंट मौजूद होगी। तो क्या कहते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू वो वैल्यू है जो हमारी रिग्रेशन लाइन पे जो एग्जिस्ट करती है, और ये जो हमारे एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू और हमारे एक्चुअल डाटा पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, मतलब हमारी एरर टर्म्स की जो वेरिएंस होगी वो जो लो इनकम फैमिलीज के लिए वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। लेकिन अब जब अगर हम हाई इनकम फैमिलीज की बात करें, तो हाई इनकम फैमिलीज की जो केस में सिचुएशन जो है वो टोटली जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हाई इनकम फैमिलीज के पास जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी मनी को यूज़ करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चॉइसेस मौजूद होती हैं कि वो यहाँ तो वो अपनी इनकम को हैविली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वो अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन जो है वो जो है वो सेव कर सकते हैं, या वो अपनी इनकम को जो है वो लार्ज कंजम्पशन लग्जरी चीज़ों पे जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट पे स्पेंड कर सकते हैं। तो
जो हाई इनकम फैमिलीज होती हैं उनके फाइनेंशियल डिसीजंस भी डिफरेंट होते हैं और उनके सेविंग बिहेवियर्स भी जो होते हैं उसमें भी जो है वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाई इनकम फैमिलीज की जो केस में जो है वो एरर टर्म का स्प्रेड जो है वो भी ज़्यादा होगा कि एरर टर्म की वेरिएंस भी इंक्रीज होगी क्योंकि इनके डिसीजंस में इनकी जो है क्या कहते हैं इनके डिसीजंस में इनके सेविंग बिहेवियर में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में जो है वो एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो बढ़ेगी जैसे ही जैसे इनकम बढ़ेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एरर टर्म की वेरिएंस भी बढ़ेगी। तो ये सिचुएशन तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी एक फनल शेप जो है वो बन रही है। तो ये शो करता है हेटेरोसिडास्टिसिटी की सिचुएशन को। अब हम सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे एजुकेशन का और अर्निंग्स का रिलेशनशिप। अब क्या कहते हैं लो लेवल ऑफ ये वाला जी हमारा मॉडल है, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल है। तो क्या कहते हैं जब एजुकेशन का लेवल जो है हमारा लो है तो इंडिविजुअल जो है वो ऐसी जगहों पे जॉब्स करते हैं जहाँ पे वेज लेवल जो होता है, जहाँ पे वेज रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो उनकी इनकम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक नैरो रेंज में फॉल कर रही होती है। तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं जो अर्निंग्स की वेरिएबिलिटी होती है, अर्निंग का डिफरेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। अब जब लोगों की क्या कहते हैं अब जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाता है तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिफरेंट कैरियर पास पाथ जो है वो परस्यू करना चाहते हैं। अब कुछ तो हाईली क्वालिफाइड लोग जो होते हैं वो मॉडरेट सैलरीज पे काम कर रहे होते हैं और एट द सेम सेम टाइम कुछ हाईली क्वालिफाइड लोग जो होते हैं वो हाईली पेड प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो अर्निंग का स्प्रेड भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी। तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म जो है वो लार्ज होगी हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स के लिए और वेरिएंस ऑफ एरर टर्म स्मॉल होगी लो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स के लिए। इसका मतलब ये है कि एरर टर्म की वेरिएंस बढ़ेगी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी और वही आपका वो जो फनल टाइप पैटर्न जो है वो डाटा बनाएगा जिस जो इस चीज़ को शो करेगा कि आपके डाटा में हेटेरोसिडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती है। तो हेटेरोसिडास्टिसिटी जो है वो कब होती है जब हम रिग्रेशन रन करते हैं किसी भी क्या कहते हैं दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप को देखने के लिए जब हम रिग्रेशन रन करते हैं तो जब एरर टर्म जब जब हमारे रिग्रेशन जब हम रन करते हैं तो अगर हमारे एरर टर्म्स की वेरिएंस जो है वो थ्रू आउट ऑल ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट नहीं है तो सिचुएशन को जी हम कहते हैं जी हमारी हेटेरोसिडास्टिसिटी की जो है वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल कांस्टेंट वेरिएंस, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन की जो है वो अपनी वेरिएंस होगी हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में। तो जब ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो जब हम इसको ग्राफिकली देख रहे होते हैं तो हमारा एरर टर्म्स होती हैं वो एक फनल शेप पैटर्न बना रही होती है हमारे रिग्रेशन लाइन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये था जी क्या कहते हैं हमारा हेटेरोसिडास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में जो होता है जब हम रिग्रेशन रन करते हैं तो हमारे रिग्रेशन से जो मिलने वाले हमारे कॉफिशेंट्स हैं वो उनमें बाइस्डनेस नहीं रहती, ठीक है। और ये जो है वो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए भी जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड एरर्स को जो है वो अनरिलायबल बना देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना और फिर इसको करेक्ट करना जो है वो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस का जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप समझा जाता है। तो फर्दर हम इसको जो ये था जी बेसिकली हेटेरोसिडास्टिसिटी का मीनिंग, फर्दर हम इसको डिटेल में देखेंगे।